मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त विद्याश्रम स्कूल में अपनी बात रख रहे हैं, सुनते हैं। मुझे लग गए तो इस देश के अंदर जो कल का भारत है जिसके निर्माता आप लोग हैं, ये सिलसिला लगातार चलता रहे, नौजवान पीढ़ी आगे बढ़ती रहे, यही सोच करके हम लोग भी सारे कदम उठा रहे हैं। हमने चाहे वो युवा नीति बनाने की बात थी तो युवा नीति बनी देश के अंदर, राजस्थान के अंदर। देश में एकमात्र राजस्थान राज्य है जिसने बालिका नीति बनाई। युवाओं के नीति के नाम पर जो आपको पुस्तिका भेंट की गई, अभी मैं आपसे अपील करूंगा एक एक शब्द पढ़ें और सरकार पर दबाव बनाए रखें कि हम युवा नीति बनाई आपने, उसमें जो अमुक काम हो रहे हैं, अमुक काम नहीं हो रहे हैं। लोकतंत्र में ये जरूरी होता है कि कोई भी काम, कोई फैसला हो सरकार का, वो फैसला इम्प्लीमेंट किस हद तक हुआ है, किस हद तक नहीं हुआ है, इसका लेखा जोखा वहाँ की जिसके लिए नीति बनती है वो खुद रखे। और आप NSS, नेहरू युवा केंद्र, स्काउट और गाइड, NCC के जो भी संबंधित हमारे युवा साथी हैं, उनकी ड्यूटी है युवा नीति के आधार पर हम क्या क्या फैसले करें, सरकार आगे एक पॉलिसी ब्रॉडवे में बनती है। मुझे यकीन है कि जो आज का युवा दृष्टि प्रोग्राम रखा गया है वो इस दिशा में युवा नीति को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकेगा, ये मैं मान के चलता हूँ। इसलिए आप निश्चिंत रहो, राजस्थान का खुद का भविष्य बहुत उज्जवल है। क्योंकि राजस्थान में जो पहले नहीं होता था कोई जमाने के अंदर, हमारे छात्र यहाँ के महाराष्ट्र में, पूना में, कर्नाटका में जाते थे पढ़ने के लिए। हमारी गवर्नमेंट आई थी लास्ट टाइम जब हम लोगों ने पहली बार अलाउ किया मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग विश्वविद्यालय। इस बार अब 33 विश्वविद्यालय हैं राजस्थान में प्राइवेट सेक्टर के अंदर। आज़ाद हुए थे हम लोग 65 साल में, तो राजस्थान जैसे प्रदेश में एक भी विश्वविद्यालय नहीं था। आप कल्पना करो राजस्थान की सिर्फ 7-8 कॉलेज थे पूरे प्रदेश के अंदर। कहाँ से शुरुआत करके आज कहाँ पहुँच गए। इसलिए जो अब जो हमने, आप देख रहे हो कि 4.5 साल में जो पहली बार वो संस्था जिनका नाम सुनते थे IIT, और लगता था खड़गपुर जाओ या कानपुर जाओ, आज IIT आ गई जोधपुर में, IIM आ गया उदयपुर के अंदर, IIIT आ रही है कोटा के अंदर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ गई आपके अजमेर में, किशनगढ़ के अंदर। बाकी आपको भी बहुत जितेंद्र ने बताया किस प्रकार से कंट्री का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है देश की जो राजस्थान में झुंझुनू में खुलने जा रही है, पहली यूनिवर्सिटी है। NIS पटियाला अच्छी संस्थान है और यूनिवर्सिटी के नाम से पहली हमने शुरुआत करी यहाँ पर। अभी ठीक कहा आपने कि चित्तौड़गढ़ में तो करीब 40 साल पहले, 50 साल पहले बन गई थी, सैनिक स्कूल बन गई थी। हम जब बचपन में सुनते थे बड़े खुश होते थे। आज आप खुद मंत्री हैं, उसके चेयरमैन भी है मेरे ख्याल से, आप कमेटी के मालूम है। इसलिए 2 और एक झुंझुनू में, अलवर में 2 और सैनिक स्कूल का आना मायने रखता है। राजस्थान में तो सैनिकों का भरमार है, झुंझुनू से लगा करके सीकर हो, चूरू हो, नागौर हो, जोधपुर हो, बाड़मेर हो, पाली हो, इधर आपके माधोपुर, दौसा, करौली, मेरे ख्याल से धौलपुर, भरतपुर, हर जिले में, अलवर के खुद के जिले में कोई कमी नहीं है। हर घर में देश प्रेम की भावना इस प्रकार की भरी हुई है। कितने फौज में जाते हैं हमारे यहाँ के, CISF में, CRPF में, ITBP में, आर्मी के अंदर, BSF के अंदर। और मैं समझ रहा हूँ कि जो माहौल बना है शिक्षा का भी राजस्थान के अंदर, और जो इंडस्ट्री का माहौल बना है इन्वेस्टमेंट का, बाहर के मुल्कों का, देश दुनिया का, तेल निकल गया राजस्थान में, रिफाइनरी का फैसला हो गया, 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आज़ादी के बाद में पहला बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा। ये तमाम बातें आपके भविष्य के लिए हैं। और यही सोच के हमने आज जो लैपटॉप दिए छात्रों को, PC टैबलेट दिए हैं 3.5 लाख छात्रों को, PC टैबलेट कंप्यूटर सीखने के लिए, 1,11,000 छात्रों को लैपटॉप करीब 18,000 की कीमत का है, करीब करीब बढ़ चुके हैं वो। इस रूप में जो फैसले किए जा रहे हैं ये आपके भविष्य को लेके हमारी यहाँ की पीढ़ी भी, यहाँ के छात्र भी बाहर के राज्यों के मुकाबले में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका के अंदर जो IT की क्रांति हुई है, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, जो राजीव गांधी का सपना था
21st सेंचुरी में ले आने का देश को लोग समझ नहीं पा रहे थे और मतलब क्या है। आज उनको समझ में आ गई जब पूरा देश कंप्यूटर से आईटी क्रांति से आप देख रहे हो क्या किस प्रकार दुनिया और देश किस प्रकार जुड़ गया आपस के अंदर। इसलिए जो एक्टिविटी आपकी है, चाहे एनएसएस के माध्यम से हो, एनसीसी में हो, चाहे स्काउट गाइड के रूप में हो, और मैं कहना चाहूँगा आपको यही ज़िंदगी में ये पूंजी है आपके पास में, जो इस उम्र के अंदर भाग लेता है स्काउट गाइड्स के अंदर, एनएसएस के अंदर, नेहरू युवा केंद्र के अंदर। उसके माध्यम से जो संस्कार अभी आप पाएंगे, डिग्निटी जो लेबर की जो भावना पैदा होगी आपके अंदर, समाज सेवा की भावना पैदा होगी, सादगी सद्भाव प्रेम मोहब्बत की भावना पैदा होगी आपसी। मैं समझता हूँ कि ये उस जमाने में गांधी जी कहा करते थे कि जिसको राजनीति में भी आना है या कहीं राजनेता बनना है, उद्योगपति बनना है, नौकरी करनी है, कुछ भी करना है, तो जो आदमी ज़िंदगी में बचपन में जो समाज सेवा करेगा, सामाजिक सरोकार रखेगा, सामाजिक ताना बाना को मजबूत करेगा और संस्कार प्राप्त करेगा बचपन के अंदर, वो उसके व्यक्तित्व में वो निखार लाएंगे। कहीं जाएंगे आप तो आपको वो आपके साथ चलेंगे, आपके व्यक्तित्व को बनाए रखेंगे और वो संस्कार ज़िंदगी में आपके काम आएंगे। देखो खिलाड़ी होता है, खेल के मैदान में जो खेल खेलता है उसमें तत्काल निर्णय करने की क्षमता पैदा होती है, अनुशासन पैदा होता है, दूरदृष्टि पैदा होती है, तब जाके खिलाड़ी खेल के मैदान में कामयाब होता है। और जब खिलाड़ी बनता है तो वही बातें ज़िंदगी में उसके तत्काल निर्णय करने में, दूरदृष्टि रखने में, अनुशासन रखने में काम आती है। इसलिए आज जो ये गैदरिंग है उसको मैं मानता हूँ कि ये पवन गुजारा और इनके साथियों की सोच है। हमारे मांगीलाल राजा खुद भी युवा है, युवा दृष्टि नाम भी अच्छा रखा आपने, और मैं उम्मीद करता हूँ दिन भर बैठ के आपने जो आज चर्चा की होगी, जो परिणाम अब सामने आएंगे मुझे पूरे प्रदेश के युवाओं में एक मैसेज आएगा। और बाकी तो जो योजनाएं सरकार की है मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। मैं अपनी ओर से, मेरे साथियों की ओर से आप सबके और आपके परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। नेहरू युवा केंद्र के बारे में अभी जितेंद्र जी ने कहा, बीपी सिंह जी कह रहे हैं कि हर जिले के अंदर 10 लाख रुपए नेहरू युवा केंद्र के अंदर किस प्रकार से एक्टिविटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बने, उसके लिए देने की बात की गई है। उसकी मैं घोषणा करता हूं कि हर जिले में 10 लाख रुपए नेहरू युवा केंद्र को मिल जाएंगे। युवा बोर्ड के ऑफिस बनाने की हम स्कीम बनाएंगे। अभी युवा बोर्ड बना हमारा, युवा बोर्ड और आपके एनएसएस, आपके एनसीसी, स्काउट गाइड व नेहरू युवा केंद्र सबकी गतिविधियों का समन्वय कैसे हो, मैं समझता हूँ उसमें कोई कमी नहीं रखी। सरकार आगे बढ़ेगी और युवाओं का मार्गदर्शन जिलों में मिले उनको, ये हम लोग हमेशा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और अब आप बैठिए।